किसान साथियों, अब बात करेंगे जो धान लगाने के जो समय है, वो तो अभी हर किसान धान लगा रहे हैं और धान लगाने के बहुत सारे किसान को सही विधि पता है। अब बहुत सारे किसान को ये विधि नहीं पता है, यानी कि धान की सही बुआई, सही टाइमिंग क्या होता है, जैसे कि नर्सरी का सही टाइमिंग क्या कब बांट सकते हैं, नर्सरी से ट्रांसप्लांट कब करना है, ट्रांसप्लांट करने के बाद कौन से दिनों में कितने दिनों के बाद खाद डालना है और कौन-कौन सी खाद लगाना है किसान साथियों। तो ये सब जिसको पूरे तरीके से मालूम है, तो उसकी धान में अक्सर पैदावार बढ़ता है, प्लस फुटाव ज्यादा होता है, धान के कल्ले ज्यादा निकलते हैं और धान के ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होता है। और जो किसान को नहीं पता है, वो क्या करते हैं गलती कि गलत समय पे धान लगा लेते हैं, गलत समय पे नर्सरी डालते हैं या गलत खाद डाल देते हैं, उस कारण से उनको भारी गिरावट धान की फसल में दिखता है। तो आज के वीडियो टॉपिक टोटल बताएंगे कि धान की एक एक्यूरेट खेती आप कैसे कर सकते हैं, एक मैनेजमेंट लेके कैसे कर सकते हैं कि कितने दिनों के बाद आपकी धान की बुआई करना है, कितना धान के खेत में पानी डालना है, कब कम पानी डालना है और कितना कितना खाद कौन से समय में लगाना है। तो किसान साथियों, आप सभी हमारे चैनल में न्यू विजिट करते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना खेती संबंधित वीडियो देखने के लिए। ये आपके लिए फ्री होता है, पर ये इससे हम सभी को बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, हमारी फैमिली को। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि आप उसी थ्रू हमारे वीडियो देख पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहला बात करेंगे कि धान लगाने से के समय में हम सभी को कीचड़ कैसे बनाना है। धान की खेत में अक्सर देखिएगा तो कीचड़ का सबसे ज्यादा महत्व है कि कीचड़ आप किस तरीके से बनाते हो। कीचड़ बनाने का सही तरीका क्या है कि आप जब भी कीचड़ आप रोटावेटर आप अपने खेत में लगाते हो, तो उस समय आप सभी को कि अपने खेत में एक कम पानी यानी कि मीडियम पानी आप सभी को अपने खेत में डाल के रखना है। पानी या तो भर के रखना है, जैसे कि आपको ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, कीचड़ अच्छे से बन पाए, नीचे की मिट्टी को रोटावेटर अच्छे से काट पाए और मिट्टी को वो अच्छे से कीचड़ बनाकर अच्छे से समतल कर दे, ठीक है। और प्लस आप सभी के जो हमारे खेत में धान के जो खेत होते हैं उसमें अधिक मात्रा से खरपतवार होते हैं, तो उस तरह जिस समय आप कीचड़ जिस समय बनाते हो तो वो अच्छे तरीके से वो कीचड़ बनेगा, तो कीचड़ में पूरा तरह से समा जाएगा और वो कट जाएगा, पूरे गलने के अवशेष में हो जाएगा और वो धीरे धीरे गल जाएगा खरपतवार कम पानी से। और ज्यादा अधिक पानी रहेगा तो वो क्या करेगा कि कीचड़ तो बनाएगा, पर आप सभी का खरपतवार सब ऊपर पानी में छपला हुआ रहेगा। तो उस तरह वो खरपतवार बाद में जिस समय धान आप लगाते हो तो उस समय वो खरपतवार वापस लगने का संभावना रहता है। तो उस तरह आप सभी कीजिएगा तो उससे नुकसान होगा। तो हमेशा रोटावेटर जब भी लगवाते हैं तब हमेशा अपने खेत में कम पानी रखकर रोटावेटर लगवाइए, कीचड़ अच्छे तरीके से बनाइए। कीचड़ लगाने के बाद आप सभी एक और बहुत सारे किसान गलती करते हैं क्या कि धान के जब ट्रांसप्लांट यानी कि बुआई कर देते हैं, तो बुआई करने के बाद किसान जल्दी से पानी पूरे भर देते खेत में। तो उस दौरान होता क्या है कि हमारे जो धान के पौध होते हैं वो 20 से 22 दिन के या 25 दिन का लमसम हमारे पौध तैयार हुआ रहता है। तो उस दौरान में वो पौधे छोटे रहते हैं, तो पानी ज्यादा भर देने से क्या होता है कि पौधे से ऊपर पानी अधिक हो जाते हैं। तो उस तरह जो हमारे धान के जो ट्रांसप्लांट होते हैं वो बहुत सारे धान वापस निकल जाते हैं, यानी कि मिट्टी को वो छोड़ देते हैं। मिट्टी तुरंत वो धान की किसी भी पौध को मिट्टी पकड़ने में टाइम लगता है। तो हल्के हल्के पानी में आप सभी को रोपाई भी करना है। रोपाई करने के बाद जैसे बाचांस आपका खेत में पानी सूख गया तो आप अगले दिन फिर नेक्स्ट दिन पानी उसमें डालिए और हल्का पानी ही डालना है, ज्यादा अधिक मात्रा में पानी नहीं डालना। इतना ही पानी डालना है कि जो पौधे और मिट्टी को मतलब नमी बनाए रखे और धान के फसल को मरने ना दे। ज्यादा पानी डालिएगा तो उससे भी मर जाएगा, पौधे निकल जाएंगे, प्लस पौधे खराब होने लगेंगे। उस तरह फुटाव ज्यादा होगा। जैसे कि आप कम पानी डालते हो और 20 से 25 दिन के अंदर में लगाते हो तो उसमें फुटाव ज्यादा दे। तो किसान साथियों, बात करेंगे कि अब तीसरी खाद में से जैसे कि हम लोग 3 खाद बताएंगे, 3 खाद में से आप किसी भी खाद का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और रही बात खाद इस्तेमाल करने की, तो तुरंत आपको बुआई करने के बाद यानी कि जस्ट अभी बुआई के 2 से 3 घंटे बाद आपको खाद नहीं डालना है। कोई भी खाद, पहला खाद आपको जब भी धान की फसल में लगाते हैं तो 48 घंटे तक आप सभी को रुकना है, उसके बाद आप खाद की मात्रा लगा सकते हो अपने खेत में। क्योंकि उस दौरान में होता है किसान साथियों के जैसे कि पौधे के जड़ लगने के कुछ समय होते हैं, कोई भी ट्रांसप्लांट पौधा करते हैं तो उसको एक मिट्टी पकड़ने के लिए कोई दिन चाहिए, कोई समय चाहिए, तब जाकर वो मिट्टी को अच्छे से भाप पाता है, वो पकड़ पाता है मिट्टी को। तो उस तरह आप सभी को रिजल्ट ज्यादा बेहतर देगा। तो आप सभी को हमेशा ये चीज ध्यान देना है कि आपको जब भी खाद लगाना है 48 घंटा या तो 2 से 3 दिन के बाद आपको पहला खाद लगा सकते हो। तो बात करेंगे पहला खाद में आप सभी को क्या क्या लगाना है। तो पहला खाद में सबसे पहले आप सभी को ले लेना है डीएपी। और ये जो हम बता रहे हैं ये 1 एकड़ के लिए बता रहे मात्रा, आप 1 एकड़ की मात्रा समझ रहे हैं। इसमें किसान साथियों पहला हम तो लेंगे डीएपी। डीएपी आप 40 से 45 किलोग्राम आप सभी ले सकते हैं 1 एकड़ के लिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी को लेना है यूरिया। यूरिया लेने के बाद आप सभी को यूरिया का वेट यानी कि यूरिया कितना लेना है, 20 से 25 किलोग्राम आप यूरिया इस्तेमाल कर सकते हो।
उसके बाद आप सभी को लेना है, थर्ड में लेना है पोटास, जो कि वो भी सेम 20 से 25 किलोग्राम आपको पोटास ऐड करना है। तो ये 3 खाद आप सभी को ऐड करने के बाद एक चौथा खाद लास्ट में ऐड करना, जो कि ये सारे एक साथ फेंट कर आपको 2 से 3 दिन के बाद में आप सभी को डाल देना है, या तो 48 घंटे के बाद आप ये खाद, पहला खाद आप लगा सकते हो। चौथा में आपको मोनोजिन ऐड करना है 33% वाला, जो कि 10 किलोग्राम आप सभी को ले सकते हैं। और ये चारों खाद एक मिश्रण बनाकर आपको अपने खेत में अच्छे तरीके से बिखेर देना सभी के तरफ। इसमें होगा क्या कि आप सभी को ज्यादा से ज्यादा फुटाव देखने को मिलेगा, यानी कि जो नीचे के कल्ले होते हैं वो ज्यादा निकलेंगे, जड़ अच्छे से मजबूत बनेगा। और ये सारे खाद डालने के बाद वो क्या करेगा कि आप जैसे 48 घंटे के बाद आप खाद लगाते हो, तो उस तरह जो वो पौधे जितने भी मिट्टी में जड़ है अपनी तरफ फैला लेंगे, अच्छे से मिट्टी को पकड़ लेंगे, और अपने जड़ की सहायता से वो पौधे अपने आहार को, यानी कि अपने पोषक तत्वों को खींचेंगे। जो आप डालते हो अपने खेत में वो अच्छे तरीके से लेंगे, वो 100% अपने पोषक तत्वों को खींचेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट भी देंगे और काफी शानदार उत्पादन देगा। तो इस तरह आप सभी को करना है और खाद का इस्तेमाल करना है, यानी खाद और पैसा दोनों आप सभी का अच्छे से बचेगा भी और आपका रिजल्ट भी हो जाए। तो किसान साथियों, तो यहाँ पे ये जो हम लोग 4 खाद बताए, ये तो 4 खाद आप पहला इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि पहला डोज पे जो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने धान की फसल में। तो यहाँ पे बहुत सारे किसान एक और काम करते हैं कि यहाँ पे एनपीके ले लेते हैं, 12, 16, 32 कुछ करके पैकेट आता है, आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा पैकेट साइड में। तो ये पैकेट का भी इस्तेमाल बहुत सारे किसान कर देते हैं और इससे भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें भी आप सभी को एक मिश्रण मिल जाता है सभी खादों का, तो ये भी काफी कारगर है और इस्तेमाल करने से ज्यादा रिजल्ट आप सभी को इसमें देता है, देखने को मिलता है। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो किसान साथियों, यहाँ पे अब बात कर लेंगे तीसरी खाद का, हम लोग तीसरी खाद में क्या लगा सकते हैं। तो तीसरी खाद में एसएसपी, जो कि पैकेट में आ रहा होगा, ये 1 एकड़ के लिए आप सभी 2 पैकेट ले लेना। 2 पैकेट आप सभी को एकड़ीय मतलब पर्याप्त मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए 2 पैकेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट आप सभी को देखने मिलेगा। जैसे बहुत सारे किसान को एसएसपी नहीं मिला, तो बाकी जितने भी खाद बताए हैं, डीएपी, पोटास, यूरिया और फिर और भी एक साथ खाद में बताए, तो वो सारे आप इस्तेमाल कर सकते हो। या तो फिर आप 12, 32, 16 इस्तेमाल कर सकते हो एनपीके, तो वो भी बेहतर है। ये सारे खाद को आप तीनों में से कोई भी खाद आप एक टाइम में इस्तेमाल कर सकते हो पहला डोज के लिए। पहला डोज के लिए आप इस्तेमाल करते हो तो आपका पहला डोज के बाद में रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा कि पौधे के जड़ अच्छे से बनेंगे। और किसी भी पौधे का जड़ अच्छे से बन गया तो वो आने वाले टाइम में उत्पादन ज्यादा देगा। उत्पादन देने से पहले वो क्या करेगा, जड़ बनने के बाद वो अपना जो फुटाव रहता है, नीचे से जो कल्ले निकलते वो ज्यादा निकलेंगे और आपके जो गुच्छे, यानी कि एक जो गुच्छा बनता है हमारे धान की, एक पूरा गुच्छा वो ज्यादा रहेगा। प्लस उसमें ऊपर जो बालियां रहेंगे वो भारी मात्रा में बालियां आएंगे, प्लस उसमें लंबे लंबे बालियां आएंगे और ज्यादा मात्रा से बालियां आएंगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर इतना समझिए कि उत्पादन आप सभी को ज्यादा लेना है तो ये 3 खादों में से आप कोई भी खाद का इस्तेमाल करते हो पहला डोज के लिए 32 घंटे से लेके या तो 2 से 3 दिन के बाद, तो आप सभी को रिजल्ट काफी बेहतर मिलेगा, उत्पादन भी काफी अच्छा होगा। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और बाकी और भी किसान के साथ में आप शेयर करना कि उन्हें भी पता चले कि इस तरह के जो खाद है, इस तरह के लगाने के जो समय है वो लगाए और अच्छे से उत्पादन ले पाए। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानकारी के साथ, अच्छे से टॉपिक में। तब तक के लिए जय जवान।